नमस्कार दोस्तों। चार्ली मुंगेर जी के निधन होने के बाद इन्वेस्टमेंट दुनिया के सीरियस इन्वेस्टर्स और जो भी स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो सारे उनकी खूब वाहवाही कर रहे हैं और शायद यह एक तरीके से सही भी है। वैसे आम आदमी अधिकतर अमीर लोगों को एडमायर तो करते ही है, पर चार्ली मुंगेर जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनसे हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो डेफिनेटली आएगा कि यार मुंगेर जी में ऐसा क्या खास बात था कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि चार्ली मुंगेर जी थे कौन, उनके लिए मैं बता दूं कि वो महान और दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। एंड कभी कभी उनको वॉरेन बफे का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। एंड इनफैक्ट चार्ली मुंगेर जी बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन भी थे। तो चलिए चार्ली मुंगेर जी के एक कोट पर हम लोग सबसे पहले नजर देते हैं। It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent. सुनने में शायद थोड़ा कम्प्लेक्स लगेगा, पर उनकी एडवाइस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितना फूलिश एक्शंस है उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, रैदर एंगेज कीजिए कुछ सेंसिबल एक्टिविटीज़ में और आने वाले कई सालों तक टिक कर बने रहिए उसी सेम स्ट्रैटेजी पे। आप लोगों ने ये एक और लाइन तो सुना ही होगा, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। मुंगेर जी की भी कुछ यही स्ट्रैटेजी थी। वो लंबा खेलने में विश्वास तो रखते ही थे और ये मानते थे कि स्मॉल एंड सेंसिबल डिसीजंस अगर रेगुलरली लिया जाए तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आने वाले दिनों में डेफिनेटली दिखेगा। अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या लाइफ की जर्नी दोनों को देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। यही चीज़ मुंगेर जी को इतना रिलेटेबल बनाता है कि सब कोई, मतलब अगर आम आदमी हो या फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के किसी भी मुकाम पे हो, तो आप उनसे डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको इंटरनेट पर लाखों कोर्स मिल जाएंगे मुंगेर जी की आइडियोलॉजी के ऊपर, पर उनका क्या फ़ायदा अगर आप वो अपने जीवन में अप्लाई ही खुद ना कर सके तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कुछ प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट लेसन्स या एडवाइसेस जो बहुत फेमस भी है और रिलेटेबल भी। StatPro Money, your wealth accelerator. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है और मैं एक फाइनेंशियल इंजीनियर हूँ। आप अगर हमारा स्टैटप्रो मनी की यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हेलो जी, वेलकम जी, और याद से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हम लोग जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको भी वेल्थ बनाने की जर्नी को स्पीड बूस्ट करना है तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलेरेटर ऐप, जो आपको गूगल की प्ले स्टोर या फिर iOS की ऐप स्टोर में मिल जाएगा। और उससे कुछ ही मिनटों में आप घर बैठे म्यूचुअल फंड्स, ग्लोबल स्टॉक्स, P2P इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा इंस्टा और FB हैंडल को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें रोज़ कुछ नया आता है जो आपको एक वाइज एंड स्किलफुल इन्वेस्टर बनाने में आपकी मदद करता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मुंगेर जी की जो पहली एडवाइस है ना, वो ये है कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। नहीं, मुंगेर जी ने ये नहीं बोला था, पर वो मानते थे कि मार्केट जब वोलाटाइल हो ना तब दिमाग को थोड़ा शांत रखना चाहिए। To quote him, the big money is not in the buying and selling, but in the waiting. अब इस कोट के अनुसार इन्वेस्टर्स फ्लक्चुएटिंग मार्केट्स या जब मार्केट्स वोलेटाइल हो तब हड़बड़ी में इम्पल्सिव डिसीजंस के चलते अपने शेयर्स को लिक्विडेट ना करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स की ना लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में सोचते रहें। मुंगेर जी की दूसरी एडवाइस ये है कि फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एज द पिच लुक्स ग्रीन। नहीं, ये टॉस के दौरान कप्तान का फील्ड एंकर को दिया गया वीडियो बाइट नहीं है, बट रैदर अगर हम मुंगेर जी को कोट करते हैं तो वो भी लगभग यही बोले थे। उनके मुताबिक आपने सुना होगा, आई नेवर अलाउ माई सेल्फ टू हैव एन ओपिनियन ऑन एनीथिंग दैट आई डोंट नो द अदर साइड्स आर्गूमेंट बेटर देन दे डू। एक इन्वेस्टर जो इस प्रिंसिपल को मानते हैं वो किसी स्टॉक या फंड में निवेश करने से पहले उस फंड के बारे में प्रॉपर रिसर्च, मतलब उसका पूरा रिस्क एनालिसिस, बेनिफिट्स, जज एंड स्टडी तो करेंगे ही, पर निंदकों के भी पॉइंट ऑफ व्यू और लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को भी बखूबी जांच परख के ही वो उस फंड के नदी में डुबकी लगाएंगे।
तीसरी बात जो मुंगेर जी मानते थे वो ये है कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। नहीं, ये अमित जी की ही बोली गई फिल्मी लाइन है, पर मुंगेर जी भी यही मानते थे। रिमेंबर दैट रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स एंड कैन बी लॉस्ट इन अ हार्ट बीट। स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। मुंगेर जी मानते थे कि जब मार्केट्स में बबल है या कोई फैड आए तो बाकी सब जो करते हैं ना वो नहीं करते। भेड़ बकरी की फौज में मत भर्ती होइए। नॉर्मल लोगों की तरह मार्केट मैनिया या स्पेकुलेटिव बबल में नहीं फंसकर आपको उसी इन्वेस्टमेंट्स में फोकस करना है जिसमें इन्वेस्ट करने में लॉजिक इन्वॉल्व हो, प्रॉपर रॉक सॉलिड फंडामेंटल्स और इंट्रिंसिक वैल्यू को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न के पीछे मत भागिए। बाबू मोशाई, जिंदगी ना बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। चौथी बात जो मुंगेर जी ने बोला था वो इससे कुछ मिलता जुलता है और मैंने भी इस वीडियो के शुरू में यही कोट से स्टार्ट किया था। मैंने ये कहा कि इट इज़ रिमार्केबल हाउ मच लॉन्ग टर्म एडवांटेज पीपल लाइक अस हैव गॉटन by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent। यहाँ पर जिंदगी को फाइंड एंड रिप्लेस करके अगर पोर्टफोलियो वर्ड को बिठा दे तो मुंगेर जी की जो बात है ना उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इन्वेस्टर्स जो इस एडवाइस को फॉलो करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स या ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से दूर रहकर एक मिनिमलिस्टिक, हाई क्वालिटी, सिंपल टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट से ही अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में लंबा रिटर्न्स देगी। पांचवी बात जो मुंगेर जी ने बोला था वो कुछ इस प्रकार से है। ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर एम आई गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मुंगेर जी की लाइफ एंड फाइनेंशियल जर्नी को अगर हम गौर से देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि वो अपनी गलतियों से ही सीखते थे। अगर हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में लॉस बुक करते हैं और फिर सल करते हैं कि चला ये दुख कब खत्म होगा रे, तो जागो मेरे प्यारे मोहन, सल की नींद से निकलिए और अपने गलतियों से सीखें और ये इंश्योर करें कि आप ये गलती दोबारा ना दोहरा के इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। छठी बात, अंग्रेजी में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं परसीवियरेंस, या फिर आप 3 इडियट्स के बाबा रणछोड़ दास की ये लाइन तो सुने ही होंगे, बेटा कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। जो इन्वेस्टर्स दूसरों की गलतियों से सीखकर अपने आप को कंटिन्यूअसली एजुकेट करते रहे तो ही वो एक काबिल और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर डेफिनेटली बन जाएंगे। मुंगेर जी की एक बात एकदम दिल को छू जाता है कि अपने गलतियों को एडमिट करना सीखें। अगर आप 5वीं पॉइंट पे ध्यान दो तो अपनी गलती को मानना बहुत ज़रूरी है। एडमिटिंग मिस्टेक्स, अगर हम अपनी गलतियों को ही ना माने तो अपने आप को सुधारेंगे कैसे और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का हमारा सपना ही रह जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला और आप ज़रूर श्री चार्ली मुंगेर जी की ये अमूल्य बातें का ध्यान में रखते हुए एक सफल इन्वेस्टर बनने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप भी घर बैठे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें स्टैटप्रो मनी ऐप और नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके एक कंसल्टेशन कॉल भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार। मैं अश्विनी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।